हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक क्लास 11th का है और ये टॉपिक है अपना रॉकेट प्रोपल्सन, या ये दूसरे तरीके से भी आ सकता है वेरिएबल मास प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो इसका यही बन जाता है कि रॉकेट प्रोपल्सन जो है किस प्रिंसिपल पर काम करता है, किस लॉ के ऊपर काम करता है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर काम करता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, वैसे ये न्यूटन थर्ड लॉ को भी ओबे करता है। ठीक है, जितना एक्शन होगा रिएक्शन उतनी ही होगी। तो देखिए, हमने मान लिया ये हमारे पास रॉकेट है कोई, ठीक है, और ये रॉकेट फिलहाल रेस्ट पोजीशन के अंदर है और इसके अंदर फ्यूल है। ठीक है, इसका मास m नोट है और उस टाइम वेलोसिटी क्या है v नोट, जब टाइम हमारे पास 0 है। ठीक है, जैसे ही टाइम t हो जाता है तो इसका मास चेंज होने लगता है। कैसे? इसके अंदर फ्यूल जो है इस प्रकार से नीचे की तरफ निकलना शुरू हो जाए, यानी गैस की फॉर्म के अंदर। ठीक है, यहां गैस निकलेगी और ये ऊपर जाएगा। फिर तो जब v नोट वेलोसिटी थी, t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v हो जाती है और मास उसका m हो जाता है, क्योंकि कुछ मास जो है फ्यूल का था वो गैस की फॉर्म में नीचे निकल गया। जब स्मॉल टाइम हो जाता है t प्लस dt, कुछ टाइम बाद फिर इसकी वेलोसिटी हो जाती है v प्लस dv। वेलोसिटी में भी चेंज आ जाएगा और इसका मास और कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? m जो मास था उसमें से स्मॉल मास कम हो जाएगा, दैट इज dm जो है वो कम हो जाएगा, m माइनस dm। ठीक है, और ये जो dm मास होगा इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ रहेगी, क्योंकि ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। ठीक है, इसमें जो गैस होगी, जो फ्यूल होगा, वो गैस की फॉर्म में वो नीचे आएगा। ठीक है, तो ये कब होगा? जब हमारे पास स्मॉल टाइम ऐड हो जाएगा टी टाइम के अंदर। अब देखो, इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें जो ली है वो सारी यहां लिख रखी है। एम नोट इसका इनिशियल मास था, टोटल मास ऑफ कंटेनर ऑफ रॉकेट एंड इट्स फ्यूल, जब टाइम कितना है 0 है। ठीक है, वी नोट इनिशियल वेलोसिटी है रॉकेट की जब टाइम हमारे पास 0 है। ठीक है, जब मास m हो जाता है रॉकेट का t टाइम के अंदर, तो उस टाइम वेलोसिटी जो है रॉकेट की वो v हो जाती है t टाइम में, और vg जो है वो वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो ये vg हो जाएगी, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है? जब मास है रॉकेट का डिक्रीज होगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। जितना ज्यादा मास डिक्रीज होता चलेगा, वेलोसिटी ऊपर की तरफ उतनी ही बढ़ती चलेगी। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट के अंदर मोमेंटम हमारे पास किसके बराबर होगा? मास इनटू वेलोसिटी के बराबर। जब टी टाइम के अंदर तो मोमेंटम देखे तो वो कितना हो जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी हो जाएगा। और ये मोमेंटम किसके बराबर होगा? यानी m माइनस dm इंटू में v प्लस dv और प्लस में dm और माइनस में vg। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होगा? हमारे पास बराबर होगा। जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है तो टोटल मोमेंटम कांस्टेंट होता है, इसलिए हमारे पास टी टाइम में जो मोमेंटम है वो ये हो गया। और ये किसके बराबर होगा? जब हमारे पास स्मॉल टाइम और ऐड होगा dt टाइम में, तो मास इनटू वेलोसिटी। अब dt टाइम में मास कितना हो गया था? m माइनस dm, और वेलोसिटी कितनी होगी थी? v प्लस dv। ठीक है, और जो dm मास कम हुआ था उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ थी, तो इसका मतलब उसका भी मोमेंटम हो जाएगा dm माइनस में vg। नेगेटिव साइन क्यों? नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, अब देखो, इस ब्रैकेट को खोल देते हैं। mv इज इक्वल टू इसके मल्टीप्लाई पहले इस पूरे के साथ, तो क्या हो जाएगा? mv
प्लस का निशान है m की, फिर dv के साथ m इंटू डी। अब इसकी इन दोनों के साथ, तो dm के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, माइनस v dm, ठीक है। और फिर इसकी इसके साथ हम करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस dm dv, और ये क्या हो जाएगा, माइनस vg और dm हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां पर dm और dv जो है बहुत स्मॉल है, इज वेरी स्मॉल, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड। dm तो ऑलरेडी स्मॉल है, ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे पास मोमेंटम होगा वो बहुत स्मॉल होगा, और उसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे एज कंपेयर टू दिस मोमेंटम। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो इस mv से ये mv कट जाएगा, तो यहां हो गया 0, ठीक है। ये बच गया m इंटू में dv, और ये बच गया आपके पास माइनस में v इंटू dm, और इसको नेग्लेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो ये बच गया आपके पास माइनस का vg इंटू में dm। क्लियर है बात। इन दोनों में से dm कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा m इंटू dv, माइनस में यहां क्या बच जाएगा आपके पास v, और इधर बच जाएगा प्लस का vg, और इंटू में क्या कर लिया, dm। देखो अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वही चीज आ जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई करवाई तो माइनस का v इंटू dm आ गया, फिर इसकी करवाई तो माइनस का vg इंटू dm, वही बात आ गई, ठीक है। इसको दूसरी साइड लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा दूसरी साइड में, या फिर इसको ले जाओ, देखो m इंटू dv, इसको दूसरी साइड लेके गए तो प्लस का हो गया, v प्लस में vg इंटू में क्या हो जाएगा, dm हो जाएगा, ठीक है। तो v प्लस vg हमारे पास क्या है, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस है विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, ठीक है। तो इसको जो हम v प्लस vg जो है, इसको हम माइनस u पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या है ये, relative velocity of exhaust gas with respect to rocket, ठीक है। अब माइनस क्यों है, क्योंकि देखो रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है और जो गैस है वो नीचे की तरफ आ रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन होगी ना, तो इसलिए क्या हो गया, माइनस आ गया, ठीक है। यहां से अगर देखें हम तो ये जो इक्वेशन थी, देखो ये इक्वेशन, इसकी जगह पर हमने क्या पुट करना है, माइनस यू पुट करना, तो m इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस यू इंटू में dm हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखें तो dv की वैल्यू अगर निकालें यहां से तो किसके बराबर हो गया, माइनस यू इंटू dm बाई m हो गया। इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, एंड टेकिंग लिमिट, ठीक है। तो देखो यहां से इंटीग्रेशन कर दिया, ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू माइनस यू हमने बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है, और यहां क्या हो जाएगा dm बाई m। तो यहां से हो जाएगा इसकी लिमिट m नोट से m तक, इनिशियल से फाइनल, और इसकी हो जाएगी v नोट से v तक हो जाएगी। तो dv का क्या हो जाएगा, v
और लिमिट दूसरी साइड आ जाएगी वी नॉट से वी तक इज इक्वल टू माइनस यू। जब नीचे फंक्शन हो और ऊपर उसका डिफरेंशिएशन हो तो log की फॉर्म आ जाती है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये है dm बाई एम है और इसका इंटीग्रेशन, तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ ई एम, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, log e लिख सकते हैं। और अगर dx बाई एक्स है तो log ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, log e और m नोट से m तक। ये log e लिखा है, इसकी जगह आप ln भी लिख सकते हो, ln m। ठीक है, इसका मतलब भी ये log e ही होता है, नेचुरल log जो बोलते हैं। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसकी जगह पर एक बार ये अपर लिमिट v, फिर माइनस में लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस यू। इसकी जगह अपर लिमिट log ऑफ ई एम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा log e और m अपर लिमिट, माइनस में लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, log e m नोट। ठीक है, तो log a माइनस log b जो होता है उसका फार्मूला होता है log a अपॉन b। इस माइनस वी नोट को दूसरी साइड लेके चले जाओ, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा वी नोट, और माइनस में u, और ये हो जाएगा log a अपॉन b, दैट इज log e m बाई m नोट हो जाएगा। ठीक है, इस माइनस की अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये टर्म चेंज हो जाएगी। तो ये कैसे बन जाएगा, v इज इक्वल टू वी नॉट, प्लस का हो जाएगा यहाँ पर u, और यहाँ क्या हो जाएगा log e m नोट बाई m हो जाएगा। ठीक है, अब log e जो है इसका बेस 10 होता है। ठीक है, log e जो बेस 10 है तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास से 2.303। तो इसको क्या लिख देंगे, v इज इक्वल टू वी नोट प्लस u इंटू में 2.303 log, अब e हट जाएगा यहां से। ठीक है, m नोट बाई m हो जाएगा। ठीक है, तो इस टर्म को हम रीअरेंज करें तो ऐसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू वी नोट प्लस में 2.303 u, ये u है, log m नोट बाई m हो जाएगा। ये हमारे पास वेलोसिटी हो जाएगी रॉकेट की। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। तो अब बात करते हैं बर्नट आउट वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, यानी ये वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी जब रॉकेट का पूरा फ्यूल बर्न हो जाएगा। ठीक है, तो उस वेलोसिटी को हम कहेंगे बर्नट आउट वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट व्हेन होल फ्यूल ऑफ रॉकेट इज बर्नट कॉल्ड बर्नट आउट वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। ठीक है, यदि m जो है वो मास हो एम्प्टी कंटेनर का ऑफ रॉकेट, तो उस टाइम बर्नट आउट वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, तो वो हो जाएगी v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 2.303 u log m नोट बाई m था यहां पर, अभी हमने जो निकाला था, और यहां क्या हो जाएगा e का मतलब क्या है, मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर। ठीक है, और उस समय एक्सेलरेशन अगर निकाले हम, एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट, तो वो किसके बराबर हो जाएगी। देखो हमारे पास एक इक्वेशन आई थी पहले, dv इज इक्वल टू माइनस यू dm बाई m, जब हमने इंटीग्रेशन किया था ना दोनों साइड, तो उससे पहले हमारे पास ये इक्वेशन थी। इस इक्वेशन को दोनों साइड dt से डिवाइड करवा देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई dt। तो यहां क्या हो जाएगा, dv बाई dt
इज इक्वल टू माइनस यू डिवाइड बाई एम इंटू में डी एम बाई डी टी हो जाएगा। तो डी वी बाई डी टी किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन के बराबर। तो इसको ए लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा? माइनस यू बाई एम इंटू में डी एम बाई डी टी। ये हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट हो जाएगी। ठीक है, यहां पर जो m है वेहर m जो होगा हमारे पास वो किसके इक्वल होगा? m नोट माइनस डी एम बाई डी टी इंटू टी। ये जो है मास ऑफ रॉकेट एट टाइम t। ठीक है, जो m है वो किसके बराबर होगा? m नोट में से डी एम बाई डी टी इंटू टी है, ये माइनस हो जाएगा तो हमारे पास से मास ऑफ रॉकेट के बराबर आ जाएगा जो कि टी टाइम में था। अब थ्रस्ट निकालें, थ्रस्ट कितना हो जाएगा रॉकेट के ऊपर? थ्रस्ट ऑन रॉकेट, रॉकेट के ऊपर थ्रस्ट किसके बराबर हो? तो देखो टोटल फोर्स, यानी वो टोटल फोर्स जिससे रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करेगा वो क्या कहलाएगी? थ्रस्ट कहलाएगी। द टोटल फोर्स which moves the rocket upward। ठीक है, तो वो किसे कहेंगे? थ्रस्ट कहेंगे। तो फोर्स हमारे पास किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकाल ली, ये रही हमारे पास। ठीक है, तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। मास की जगह तो m हो गया और एक्सेलरेशन की जगह ये वैल्यू हो जाएगी माइनस यू बाई एम इंटू में डी एम बाई डी टी। एम से एम कैंसिल आउट हो गया तो फोर्स किसके इक्वल आ गई यहां पर? माइनस यू इंटू डी एम बाई डी टी। ये हमारे पास से थ्रस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक था हमारा रॉकेट प्रोपल्सन का। इसको आपने अच्छे से करना है, एग्जाम व्यू के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है और बड़ा टॉपिक आपका। इसमें कोई भी आपका डाउट रहता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। थैंक यू।